दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो 9 के 9 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। दोस्तों पहला पॉइंट है डोंट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। ठीक है, दूसरों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि वो बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है और स्टॉक मार्केट से रोज के 5,000 रुपये कमा रहा है, रोज के 10,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है पता नहीं, ठीक है, आपको बता रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में कमा रहा है क्या? ठीक है, अगर कमा भी रहा होगा तो किस तरीके से वो कमा रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं। ठीक है, हमें अपना देखना है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग में आपको दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, खुद का दिमाग लगा के खुद की ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अब इसमें दिखाने का भी होता है कि अब वो एक्चुअल में पैसा कमा रहा नहीं भी कमा रहा होगा तो आपको बता रहा है कि वो कमा रहा है। ठीक है, ताकि आप भी उसकी सर्विस लो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। और आप देखिए अभी फेसबुक देखिए, फेसबुक में कई सारे स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलते हैं जो कि वो ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट डालते हैं। उसमें वो दिखाते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए कमाया, मैंने 2 लाख रुपए कमाया। वो जो सारे स्क्रीनशॉट जो होते हैं ना, अर्निंग वाले जो स्क्रीनशॉट अर्निंग वाले, वो सारे फेक होते हैं। ठीक है, वो एडिटेड स्क्रीनशॉट होते हैं। ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो एडिट किया हुआ होता है स्क्रीनशॉट, फेक स्क्रीनशॉट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपए कमाएगा, 2 लाख रुपए कमाएगा तो आपको बताएगा नहीं। ठीक है, वो आपको क्यों बताएगा? ठीक है, वो स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहा है। कोई भी बंदा जो पैसा कमाता है स्टॉक मार्केट से दूसरों को बताता नहीं है कि मैंने इतना कमाया। ठीक है, तो वो नहीं कमाता, इसीलिए आपको बता रहा है एडिटेड स्क्रीनशॉट दिखा के, फेक स्क्रीनशॉट दिखा के, ताकि आप भी उसकी सर्विस लो। तो दोस्तों दूसरों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता। ठीक है, हम एक्चुअल में जाके हमने देखे है क्या उसने पैसा कमाया कि नहीं कमाया। ठीक है, अगर कमा भी रहा होगा तो वो कितने कंटिन्यूसली कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ये मैटर करता है। मान लो अगर उसने एक बार स्टॉक मार्केट से 5,000 रुपये कमा लिया, वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, मान लो स्क्रीनशॉट वो रियल भी है, ठीक है, सच भी है। एक बार उसने 5,000 रुपये कमा लिया, वो दिखा रहा है, बट उसने कई बार 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये लॉस भी किया है, वो आपको दिखाई नहीं रहा, आपको सिर्फ वो प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आपको प्रॉफिट लॉस दोनों मिला के देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि वो बंदा एक्चुअल में पैसा कमा रहा है या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट लॉस माइनस करने के बाद में नेट हमारे हाथ में प्रॉफिट बचना चाहिए, उसे ही बोला जाता है प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ एक बार आपने प्रॉफिट कर लिया और 4 बार लॉस किया तो वो एक बार का जो प्रॉफिट है वो मायने नहीं रखता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। कोई भी शेयर खरीदने के पहले आपको प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी करना जरूरी है। कोई भी शेयर है जब आप खरीद रहे हो तो आप कंपनी का मैनेजमेंट देखिए कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप शेयर खरीद रहे हो मतलब उस कंपनी के धंधे में पैसा लगा रहे हो, बिजनेस में पैसा लगा रहे हो और शेयर से पैसा कमाना चाहते हो, तो थोड़ी तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, थोड़ी तो रिसर्च आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ दूसरों के टिप्स के भरोसे आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, दूसरों ने टिप्स दिया है तो उसकी टिप्स ले लो और उसके टिप्स जो जिस शेयर की टिप्स उसने दिया है उसी शेयर की आप स्टडी करो, उसी शेयर पर आप फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च करके देखो। और रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो शेयर खरीदना चाहिए तभी आप वो शेयर खरीदिए। ठीक है, तो आपको अच्छी कंपनी खरीदना है, क्वालिटी कंपनी खरीदना है, पेनी कंपनी मत खरीदिए। पेनी स्टॉक जो होते हैं 10 रुपये 5 रुपये, ठीक है, 20 रुपये वाले शेयर, ठीक है, छोटे मोटे शेयर जो छोटे भाव वाले शेयर है उन्हें मत खरीदिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 रुपये के ऊपर जिनके भाव हैं वही वाले शेयर खरीदिए। ठीक है, उसमें भी फंडामेंटल स्टडी करके खरीदिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के भाव 20 रुपये से ज़्यादा है वो कंपनी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कंपनी का भाव 500 रुपये, 1000 रुपये, वो ख़राब भी हो सकती है। तो आपको प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है। उसमें आपको ये भी देखिए कि उस कंपनी पे कर्जा कितना है, ठीक है, डेट कितना है, ये बहुत मायने रखता है। कोई भी कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा होना ठीक बात नहीं है। ठीक है, वो कंपनी डूब जाती है आगे जाके। तो कम कर्जे वाली कंपनी लीजिए, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी लीजिए, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी लीजिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे, बट ये जरूर हमें करना चाहिए, तभी हम लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट है नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट। स्टॉक मार्केट को हमें कभी भी टाइम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। टाइम करने का मतलब है कि हमें कभी भी स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि मैं हमेशा बॉटम पे ही खरीदूंगा और टॉप पर ही बेचूंगा। दोस्तों ऐसा कभी पॉसिबल होने ही वाला नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का टॉप और स्टॉक मार्केट का बॉटम किसी को भी नहीं पता है। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जो इतने बड़े इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के, इतनी बड़ी उन्होंने वेल्थ बनाई है स्टॉक मार्केट से, उन्हें भी स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पता है। अगर उन्हें पता होता था तो उनकी बाइंग हमेशा बॉटम लेवल पर होती थी और सेलिंग हमेशा टॉप लेवल पर होती थी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने भी कई ऐसे शेयर लिए जो डूब गए, जो कंपनी डूब गई, बंद हो गई। ठीक है, तो सबके साथ में होता है। तो स्टॉक मार्केट में यही होने वाला है, 10 शेयर आप सिलेक्ट करोगे, अच्छे 10 शेयर आप सिलेक्ट करोगे, उसमें से 1-2 खराब निकलने ही वाले हैं। ठीक है, बट 7-8 आपके अच्छे निकलेंगे। ठीक है, जो 7-8 आपके अच्छे निकलना चाहिए। ठीक है, 7-8 जो आपके अच्छे निकलेंगे वो आपको इतना मुनाफा दे देंगे कि 2-3 में जो आपको लॉस हुआ वो लॉस आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यही होता है। ठीक है,
तो स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम बिल्कुल पकड़ने की कोशिश मत करिए। जब आपके पास में पैसा तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे पैसा लगाइए, ठीक है। अगर आपको एक साथ में पैसा लगाने से डर लगता है तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, उस तरीके से आप कर सकते हो। बट डिसिप्लिन के साथ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट है मेक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि जब आपका मन किया तब आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, जब आपका मन किया तब आपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल दिया। इस तरीके का रवैया आपका नहीं होना चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे में आपको स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये लगाऊंगा, तो आपको हर महीने स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये लगाना चाहिए। आपने डिसाइड किया कि मैं हर 6 महीने में एक बार स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपये डालूंगा, तो आपको हर महीने 50,000 रुपये डालना चाहिए। जो आपने डिसाइड किया उस हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। किसी ने बोल दिया आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, किसी ने बोल दिया आपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल दिया, दूसरों के कहने पे आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, खुद का डिसिप्लिन होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको पैसा लगाना है, ठीक है। जिस तरीके से एसआईपी में सिस्टमेटिक वे में हम पैसा निवेश करते हैं, हमारी एसआईपी एक पर्टिकुलर डेट पर हर महीने मतलब 10 तारीख है तो हर महीने की 10 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट के म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए जाता है। तो ठीक उसी तरीके का डिसिप्लिन हमें स्टॉक मार्केट में भी रखना है, ठीक है। अगर आप एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में कि मैं हर महीने तो लगाना नहीं चाहता, मेरे पास में 10 लाख रुपये, तो एक साथ में आप 10 लाख रुपये भी स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर 10 लाख रुपए लगाने के बाद ठीक से आपको उसको हैंडल करना है, ठीक से मैनेज करना है। आप मतलब जो कंपनी आपने लेके रखी है वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीज़ें देखना होता है, ठीक है। बट एक डिसिप्लिन आपको रखना जरूरी है, अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर देखना भी आपको जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों पांचवा पॉइंट है कंट्रोल योर ग्रीड एंड फियर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई शेयर खरीदो, अगर आप ट्रेडिंग के लिए वो शेयर खरीद रहे हो तो उसका एंट्री और एग्जिट आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग में तो सिंपल है, एक स्टॉप लॉस होता है और एक टारगेट होता है, वही उसका एग्जिट पॉइंट रहेगा। कोई भी आपने शेयर खरीदा तो उसका टारगेट अगर आ रहा है तो वहाँ से एग्जिट ले लेना है, स्टॉप लॉस आ रहा है तो भी एग्जिट ले लेना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रिड एंड फियर वहाँ पे आपको रखना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल लालच नहीं करना है ट्रेडिंग में कि ये शेयर तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा, मेरा टारगेट आ गया अभी और मैं रुक जाता हूँ, और ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा। नहीं, टारगेट आ गया तो आप निकल जाओ, स्टॉप लॉस आ गया तो आप तुरंत बेच के लॉस बुक कर लो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं इतना लॉस कैसे बुक करूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, स्टॉक मार्केट में आप लॉस बुक करोगे तभी आप प्रॉफिट भी बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिट ही बुक करता चला जाऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। ये मैंने बात किया ट्रेडिंग की। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो, लंबे समय के लिए अगर कोई शेयर खरीद रहे हो, तो उसका एग्जिट पॉइंट भी आपका डिसाइडर होना चाहिए। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हैं तो हम डिसाइड करके रखते हैं कि ये शेयर मैं 1 साल के लिए खरीद रहा हूँ, 2 साल के लिए खरीद रहा हूँ, 5 साल के बाद बेचूंगा, 10 साल के बाद बेचूंगा। तो उसी पर आपको टिके रहना है, ठीक है। जो आपने सोचा था उसी पर आपको टिके रहना है। इन्फ्लुएंस होके कहीं से भी इन्फ्लुएंस होकर आपको शेयर बेच नहीं देना है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर कोई भी शेयर आपने खरीदा, भले ही वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा होगा, 5 साल के लिए आपने खरीदा, बट आपको 6 महीना 1 साल के बाद में ये पता चल रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रहा है, ठीक है। जब अगर कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर के सामने चीटिंग करे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। वैसा अगर आपको मिल रहा है, मतलब कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कंपनी मैनिपुलेशन कर रही है, कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में हो रही है, भले ही वो कंपनी आपने लॉन्ग टर्म के लिए ली थी, बट अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो तुरंत वहाँ से आपको एग्जिट ले लेना है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग अगर कंपनी कर रही है तो वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तुरंत वहाँ से आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है। ये पॉइंट हो सकते हैं एग्जिट लेने के। बट कोई भी शेयर खरीदो तो एक पीरियड बना के खरीदो, एक गोल बना के खरीदो, प्रॉपर वे में खरीदो। दोस्तों छठवां जो हमारा पॉइंट है वो ये है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको अलग अलग जगह पे पैसा लगाना है, ठीक है। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में जो होना चाहिए वो अलग अलग कंपनी के शेयर आपको खरीदना है। एक ही कंपनी में पूरा पैसा आपको नहीं लगा देना है, ठीक है। मतलब अलग अलग सेक्टर की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी IT अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी ऑटोमोबाइल अच्छा करता है। तो अच्छी साइकिल जिसकी आ रही है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा अगर वो सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। और इससे क्या होता है दोस्तों, अगला बेनिफिट ये है कि रिस्क इससे मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि 10 कंपनी अलग अलग है, उसमें से 1-2 कंपनी अगर खराब परफॉर्म कर रही है या फिर डूब भी गई तो बाकी कंपनी रहेंगी जो आपको बचा लेंगी। वो बोलते हैं ना, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे हमें एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अलग अलग बास्केट में अगर हमारे अंडे रहेंगे तो उसमें से 1-2 बास्केट टूट भी गई तो बाकी बास्केट सेफ है, मतलब बाकी अंडे हमारे सेफ है। तो इस तरीके का हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने कोई 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए और एक ही कंपनी में लगा दिए। कोई वाइन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, दारू बनाने वाली कंपनी, उसी में आपने 1 लाख रुपए पूरे लगा दिए।
और कल अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस करे कि कल से इंडिया में वाइन बिकना बंद, ठीक है, दारू बिकना बंद, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। आपने जो 1 लाख रुपए लगाए थे वो बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएंगे या जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। उसके अलावा आपने मान लो अगर आपने वैसा नहीं किया और आपने डाइवर्सिफाइड करके 1 लाख रुपए को क्या किया कि डिवाइड कर दिया 10 में, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये की 10 कंपनी आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली जो कि अलग अलग सेक्टर की है, ठीक है। उसमें से एक कंपनी वाइन बनाने वाली भी है, ठीक है। तो अगर वो कंपनी बंद भी हो गई तो आपका मैक्सिमम कितना लॉस होगा, 10,000 रुपये का ही लॉस होगा, बाकी 90,000 रुपये तो आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस ये फ़ायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक ही कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाना है, ना ही एक सेक्टर, ठीक है, एक सेक्टर में भी आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है। 10-12 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और अलग अलग सेक्टर की वो कंपनी होनी चाहिए। दोस्तों 7वां पॉइंट हमारा ये है, इन्वेस्ट ओनली सरप्लस फंड। स्टॉक मार्केट में हमें सरप्लस फंड ही लगाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा लगाना चाहिए जो पैसे की ज़रूरत हमें एटलीस्ट 1.5-2 साल तक तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों स्टॉक मार्केट में कि आपने आज पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और अगले दिन से ही आपको मुनाफा होना चालू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मुनाफा होने में कई महीनों भी लग सकते हैं, आपको कई साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि मैंने अगर आप आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, ठीक है, तो कल से मुझे प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़े दिन मैं लॉस में रहूँगा, बाद में मैं मुनाफे में आऊँगा। ये सोच से अगर आप पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली आप हमेशा वही वाला पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओगे जो सरप्लस है आपका, मतलब एक ऐसा पैसा जिसकी ज़रूरत 1.5-2 साल तक तो आपको पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। वैसा ही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा पैसा मत लगा दीजिए कि ये पैसे की तो मुझे ज़रूरत अगले महीने ही ज़रूरत है, 6 महीने के बाद में ये पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा टाइम लगता है पैसा बनने में, ठीक है, कभी कभी जल्दी भी बन जाता है, बट आपको यही सोच से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है कि पैसा बनने में तो टाइम लगेगा, समय लगेगा। ये सोच से आप लगाओगे तो डेफिनेटली सरप्लस फंड आपके पास में जो है वही पैसा आप लगाओगे। दोस्तों 8वां पॉइंट हमारा ये है कि पेरियोडिकल रिव्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो का पेरियोडिकल रिव्यू करना है, मतलब समय समय पर अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू आपको करते रहना है, चेक करते रहना है। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर आपने लेके रखे वो किस तरीके के परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपको ट्रैक करना है, ठीक है। आपको देखना है कि जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में उसमें से कोई कंपनी ख़राब तो नहीं कर रही है, ठीक है, कोई ख़राब परफॉर्म तो नहीं कर रही है। ख़राब परफॉर्म का मतलब है कि कोई कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग तो नहीं कर रहा है। अगर उस तरीके की चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो वो कंपनी से आप एग्जिट ले सकते हो। मान लो अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशन हो रहा है, मतलब घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, ठीक है, फ्रॉड हो रहा है, वहाँ के एम्प्लॉय कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही है तो वहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो और दूसरी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। तो ये आपको तभी होगा जब आप समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार पोर्टफोलियो बना लेते हैं और कई कई साल तक अपना पोर्टफोलियो खोलकर भी नहीं देखते उनके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, ठीक है। वो सोचकर बस बैठे हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाए, बहुत अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना भी चाहिए, बट समय समय पर एटलीस्ट 6 महीने में एक बार, ठीक है, 3 महीने में एक बार जरूर हमें अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में जो कंपनी आपको कैसे परफॉर्म कर रही है, उसमें क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या अपडेट्स है, ये सारी चीज़ें देखना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, मेहनत की कमाई हमारी लगी हुई है, तो इस तरीके से हम पैसा डालकर भूलना हमें नहीं चाहिए, ठीक है, देखना जरूर चाहिए उसे। उसके बाद में दोस्तों हमारा 9th पॉइंट ये है, होल्ड लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रिप्ट। मतलब आपको अपने पोर्टफोलियो में लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रिप्ट रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी के शेयर आपको लेके नहीं रखना अपने पोर्टफोलियो में। 50 कंपनी के शेयर आपने ले लिया, 100 कंपनी के आपने शेयर ले लिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होना चाहिए। अब लिमिटेड नंबर क्या हो सकता है, 10 से 15 या मैक्सिमम 20 कंपनी के शेयर, उससे ज़्यादा कंपनी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ शेयर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज भी करना है, उन्हें ट्रैक भी करना है। तो जितनी कम कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी उतना अच्छे से आप उन्हें ट्रैक कर पाओगे, उतना अच्छे से उन्हें मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अगर ज़्यादा कंपनी रहेंगी तो मैनेज करने में आपको दिक्कत जाएंगी। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा और कम कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी तो आपको मुनाफा कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। अगर कम कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी तो आप ज़्यादा मुनाफा बना सकते हो, और ज़्यादा कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी तो आपका मुनाफा बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कंपनी रहेंगी तो आप उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे, ट्रैक नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी में कौन सी न्यूज़ है, कौन सा अपडेट है, ठीक है। तो आप वो एंट्री एग्जिट बराबर नहीं कर पाओगे उसकी। बट कम कंपनियाँ रहेंगी, मान लो 10 कंपनी ही आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको पता रहेंगी कि कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, अपडेट क्या है। इतना एक पर्सन के लिए हैंडल करना आसान है, ठीक है। तो 10-12 कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कंपनी आप मत रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।